हवाओं की भी अपनी अजब आदतें होती हैं, नहीं सही बता रही हूँ। हवाओं की भी अपनी गजब अजब आदतें होती हैं। कहीं बुझी राख को भड़का देती हैं तो कहीं जलते चिराग को बुझा देती हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, जीवन में कभी आपको कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो, माता रानी आपकी झोली और आपके भंडारे सदैव भरी रहे। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। ये जो कर्म है ना, ये हमें कभी माफ नहीं करते। यकीन मानिए, भगवान से अपने किए हुए पापों के लिए माफी मांगिए, भगवान आपको माफ कर देंगे। और उसमें महादेव तो हुए तुरंत ही माफ कर देंगे। लेकिन ये जो कर्म है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत में आज मैं आपको बताने वाली हूं कि गणेश जी की पूजा कैसे करें। बहुत सारे लोगों को लेकर गणेश जी को बहुत सारी कंफ्यूजन है। गणेश जी की पूजा हमें मंगलवार और बुधवार वाले दिन करनी चाहिए। हम जब अपने घर में पूजा करना शुरू करते हैं सुबह, तो सबसे पहले हमें गणेश जी की ही पूजा करनी चाहिए। और गणेश जी को हमें सबसे पहले उनकी जो भी मूर्ति या तस्वीर है तो उसे गंगा जल का छींटा दें, मूर्ति है तो गंगा जल से उसे नहलाएं। उसके बाद उनके सामने गाय के घी का दिया जलाएं। फिर आप चाहे जितने मर्जी दिए जलाइए, जितनी मर्जी पूजा कीजिए। और गणेश जी को हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण करनी चाहिए। लेकिन अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, लंदन में हैं और गणेश जी को आप हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण नहीं कर सकते, तो इलायची अर्पण करें। बाद में वो इलायची चाय में या खाने में मिलाकर खा भी सकते हैं और लोगों को प्रसाद के रूप में बांट भी सकते हैं। गणेश जी को सिंदूर बहुत पसंद है। कहते हैं ना, सिंदूर लाल चढ़ाया गज्जा गजमुख को। जब आप मुंबई की बात करें, सिद्धि विनायक की बात करें, तो आप देखते हैं बिल्कुल ऑरेंज कलर के सिंदूर में वहां के गणेश जी हैं। तो अपने घर में भी गणेश जी को, गणेशा को आप निश्चित रूप से सिंदूर अर्पण रोज करें। गुलाब के पुष्प अर्पण करें और बोलें, गणेश मिटाओ कलेश। महीने में 2 बार चतुर्थी होती है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। इस दिन भी हमें गणेश जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। आपको गणेश जी के 2 दिन बताए गए हैं, एक बुधवार का दिन, एक मंगलवार का दिन। मंगलवार और बुधवार को भी हमें गणेश जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। कहते हैं, जिस घर में गणेश जी की रोज पूजा होती है और बुध और मंगल को स्पेशल होती है, जिस घर के अंदर गाय के घी का दिया गणेश जी के लिए रोज जलाया जाता है, ऐसे घर से रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ कभी नहीं जाते। माता लक्ष्मी की भी उन पर असीम कृपा होती है। और फिर माता पार्वती, यानी कि 10 महाविद्याओं की देवी अकेली माता पार्वती, यानी कि शक्ति, वो तो कितनी शक्तिशाली हैं, ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आपको सब कुछ देने वाली हैं। अगर आप मेरे सामने देव की तारीफ करें तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। अगर आप गणेश जी की पूजा हमेशा करें तो महादेव की और माता पार्वती की आपके ऊपर अति कृपा होनी शुरू हो जाएगी। आपको जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। और देखिए, कितनी आसान पूजा है। अगर उनके भोग की बात की जाए तो उन्हें लड्डुओं का भोग पसंद है, उन्हें मोदक पसंद है, उन्हें मालपुआ पसंद है। और उनके 12 नामों को लेना चाहिए, गणेश चालीसा आपको पढ़नी चाहिए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए, गणेश मिटाओ कलेश बोलना चाहिए, गणेश जी की आरती करनी चाहिए। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, ऐसा कहा जाता है ना। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और भगवान को हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। तो भगवान को हार अर्पण करने चाहिए, पंचमेवा अर्पण करना चाहिए। और भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसलिए भगवान की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। देखिए, माता पार्वती के सामने अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं, या आप शिवालय में जाकर गणेश जी की पूजा करते हैं और उन्हें सिंदूर अर्पण करते हैं, तो आपकी हर मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। क्योंकि एक तरफ गणेश जी को सिंदूर अर्पण होता है और दूसरी तरफ माता पार्वती को। महादेव पर जो है सिंदूर अर्पण नहीं किया जाता। कहते हैं, शम्मी के पत्ते भगवान गणपति को बेहद पसंद है। अगर आप अपने घर में शम्मी के पत्ते भगवान जी के ऊपर तोड़कर अर्पण करते हैं, तो भगवान जी आपके जीवन में आ रहे सभी विघ्नों को दूर करते हैं, कष्ट और तकलीफ दूर होते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक सोच आती है, पॉजिटिविटी
पॉजिटिविटी आती है और लाइफ में दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करना शुरू कर देते हैं। तो गणेश जी की पूजा करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप चतुर्थी के व्रत रखें तो ज़रूर रखें, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों के रखें। आप बुधवार का व्रत रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप गणेश जी को बोलें कि मैं एक टाइम का खाना खाऊंगा, मीठा खाऊंगा या नमकीन खाऊंगा या मीठा नमकीन दोनों खाऊंगा, पर बिना लहसुन प्याज के भोजन करूंगा। उस दिन मैं ज़मीन पर सोऊंगा, छोटे छोटे बच्चों को जो है मैं उनकी सेवा करूंगा, कहीं पर हाथी मिल जाए तो उसे गन्ना या केला ज़रूर खिलाऊंगा। और आप इस दिन मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इस दिन मैं हरे रंग के कपड़े पहनूंगा या ऑरेंज कलर के कपड़े पहनूंगा और आपके माता पिता की सेवा भी ज़रूर करूंगा। गन्ने का रस और शहद महादेव पर अर्पण करूंगा। आपकी कोई भी विशेष कामना हो, आप गणेश जी के सामने कागज़ पर लिख कर रख दीजिए और इस तरह से किसी भी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष से आप गणेश जी की पूजा आरंभ करना शुरू करिए। पर वो दिन मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है। अगर आप मंगल मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो बोलिए गणेश जी मैं आपकी मंगल मूर्ति की पूजा से मंगलवार के व्रत उठा रही हूँ जिसमें मैं आपकी पूजा करूंगी। दिन के हिसाब से कर रहे हैं तो आपका राहु ग्रह बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि हे भगवान मैं बुधवार के आपके गणेश जी व्रत रखूंगी और मैं बुधवार को आपका व्रत रखूंगी, मेरा राहु केतु सब सही हो जाए, शनि सही हो जाए। कहते हैं राहु की महादशा और अंतरदशा में गणेश जी की पूजा आराधना अर्चना ज़रूर करनी चाहिए, आपको इसका विशेष लाभ होता है। तो अपनी इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि गणेश जी की पूजा कोई बहुत मुश्किल पूजा नहीं है, बहुत आसान है, जिसे हम कब कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जिसके कोई बड़े बड़े रूल नहीं है और भगवान की असीम कृपा आप पर बनी रहती है। हुए फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय माता दी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।